असल में जब मैंने डिग्री चूज़ किया था तब मुझे इस फील्ड के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मेरी फ़र्स्ट चॉइस जो है वो BDS थी, डेंटिस्ट्री। तो मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे कोटा सिस्टम होता है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट की 2 सीट्स थी BDS की, उसके बाद 1 सीट थी फिज़ियोथेरेपी की। तो मेरी BDS में नहीं हुआ और मैंने MBBS लिखा ही नहीं था फॉर्म में, BDS लिखा था सिर्फ। क्योंकि MBBS का प्लान नहीं था प्लान शायद। नहीं था, हाँ। मुझे ये था कि कौन 5 साल पढ़ेगा, फिर हार्ट पढ़े, फिर ये पढ़े, फिर वो पढ़े। तो है ना, मैंने कहा डेंटिस्ट्री सही है, हेड एंड नेक पढ़ूँगी और उसी में ही काम करूँगी। तो क्या हुआ, फिर नहीं हुआ। एंट्री टेस्ट दे के आई, बहुत सैड हो गई है वो। फिर पेरेंट्स ने कहा कि ये भी फील्ड नहीं है और अच्छी चल रही है पाकिस्तान में भी। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था सब्जेक्ट्स कौन से होंगे या क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। मुझे था कि चलो ये फील्ड है। जब मैं गई, जब मैं ओरिएंटेशन थी ये वो, तो फिर वहाँ पे MBBS के डॉक्टर्स भी आए थे, डायरेक्टर्स और ये सब आए थे। फिर उन लोगों ने मतलब बताया कि भाई ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा लोग डिग्रेड करते हैं और उनको इतना पता नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में मतलब हाँ। अब सुनने में आता है कि ये भी हाँ, कोई चीज़ है। पहले कोई नहीं कराता था। जैसे बाहर जो है लोग भले उनको कुछ हो ना हो, लेकिन वो फिट रहने के लिए भी फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। और मैं हैदराबाद से पढ़ी हूँ, लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। तो वहाँ से मैंने पढ़ा है। ग्रेजुएशन के बाद जो है ना हाउस जॉब हुई, तब जाके थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा फिजियोथेरेपी दर्द है तो हम फिजियोथेरेपी कराएंगे यहाँ क्या, वरना तो सिर्फ मेडिसिन पे ही लोग। हाँ, क्योंकि हमारा यही कॉन्सेप्ट था ना कि फिजिशियन के पास गए और वो हाँ। एक पेन किलर लगा और फिर आप ठीक हो गए, ख़त्म। हाँ। हाँ। उसके बाद जैसे कराची में मोस्टली ऐसा होता है कि जो फिजिशियंस हैं वो अपना एक थेरेपिस्ट भी रखते हैं, ये पेशेंट्स रेफ़र करते हैं उनको। हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर अब जो है ना, अब जाके लाइक लास्ट ईयर से ऐसा हुआ है कि जो फिजिशियन है, सर्जन है, वो लोग फिर रेफ़र करते हैं कि आपको इतने दिन के लिए फिजियोथेरेपी करानी है। कराची में तो मोस्टली होता है, और इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली मैं होके आई हूँ, तो इस्लामाबाद में भी ऐसे है कि मतलब अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसकी फिजियो हो। सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू होना शुरू हो गया है, लोग मतलब परेशान हैं कि मतलब क्या वजह क्या है इसकी? आजकल सर्वाइकल का मोस्टली इशू इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो है ना अपने पोस्चर का वैसे ख्याल ही नहीं कर रहे जैसे हम लोग को करना चाहिए। लाइक वाइज कि हम लेट कर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसी पोजीशन में हम घंटों घंटों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कोई प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई डेस्क हो या कुछ हो, कुछ नहीं। अगर वर्क फ्रॉम होम भी जो कर रहा है तो ऐसे ही बेड पे लेट के लैपटॉप यूज़ कर रहा है। नेक की पोजीशन सही है नहीं है, उसका कुछ नहीं है इतना। ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी ज़्यादा मसला होना शुरू हो गया ना, होम की वजह से भी ज़्यादा, जहाँ सहूलत वहाँ नुकसान। मोस्टली सब ऐसे ही करना शुरू हो गए ना वर्क फ्रॉम होम। तो ये ज़्यादा चीज़ इसलिए हो गई। अच्छा, हम बाहर जो है ना, जैसे मेरी बहन वालों का भी कोविड के बाद जो है ना पूरा सिस्टम ऐसे हो गया कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, वंस अ वीक उनको ऑफिस जाना था। लेकिन उन लोगों की प्रॉपर डेस्क दोनों हस्बैंड वाइफ की थी, प्रॉपर उस पर लैपटॉप सेट हुआ था, प्रॉपर वही चेयर थी जिससे आप बैक न्यूट्रल पोजीशन पे हो। काम करने के यही होते ना। तो यहाँ पे ऐसे कोई ख्याल नहीं करता कि कौन इतने खर्चे करे या क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब्स का क्या सीन है? आपको लगता है इस फील्ड में है जॉब्स पाकिस्तान में? जॉब्स का अनफॉर्चुनेटली ये है कि मतलब इतनी जॉब्स नहीं है। और अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इतने खुल गए हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट इतने हो गए। ऑब्वियसली ये एक हमारी वो वाली फील्ड है जो मतलब मेडिकल से रिलेटेड तो है, लेकिन वो एमरजेंसी वाली और ये नहीं है। जैसे कोविड में भी फिर एंड में जाके चलो था कि ICU में चेस्ट फिजियो पेशेंट्स की ये हो। पहले तो कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट को आना ही बंद कर दिया था, मतलब सिर्फ मेडिकल के जो एमरजेंसी डॉक्टर्स थे वो होंगे। तो अब मसला ये है कि हर किसी ने मतलब एक दो फिजियोथेरेपिस्ट रखे हुए हैं, इतने कहाँ से लाएंगे। अब गायनी वार्ड्स में भी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट अब होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं गायनी में भी। क्योंकि मुझे याद है मेरी बेटी हुई तो मतलब मेरे पास 2 घंटे बाद आई और उन्होंने मुझे बताया ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे उठना है, पोस्चर ऐसे रखना है, आपको ऐसे फीड कराना है, फ्लो रखना है। मैंने ज़ियाउद्दीन में काम किया तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा गायनी डिपार्टमेंट में ही किया। मतलब अब जाके लोगों को ऐसे होने शुरू हुआ है कि हाँ पर्टिकुलरली ये एक चीज़ है और इसकी ज़रूरत है लोगों को। तो जॉब्स का ये है कि सैलरीज इतनी नहीं है, मतलब कहीं भी अप्लाई करें तो 30,000 25,000 और वही
तो MBBS को तो अच्छी खासी सैलरी हाँ, मिलती है और इस उन लोग की फील्ड अच्छी खासी सैलरी होती है और उनकी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह ये सब लगती है, हमारी वो नहीं लगती। लेकिन हमारी फील्ड का जो है ना सैलरीज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, बहुत लो है। मतलब हम लोग को ऐसा फील होता है कि अगर हम जा रहे हैं एटलीस्ट हमारा आने जाने का कॉस्ट वगैरह तो निकले ना, इतनी सैलरी तो हो ना कि हम आने जाने का करके फिर थोड़ा सा हमारे लिए सेविंग्स भी हो जाए। पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरा तो इरादा है एज़ सून एज़ पॉसिबल, बल्कि सब लोग ही यही कोशिश करते हैं कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा कुछ मिले कि वो लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर जो है हाईएस्ट पेड ऑस्ट्रेलिया में जो है पूरे वर्ल्ड में फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना हाईएस्ट पेड होते हैं और यहाँ पर तो बहुत कम है। बहुत कम है। तो आपका प्लान है कि मैं चली जाऊँ बाहर? मेरा बिल्कुल इंशाल्लाह प्लान है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरी बहन भी यही चाहती है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कोप है। वो रही है वहाँ पे 12 इयर्स, तो उसने देखा है। और कोविड के बाद से जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड हो गई है कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सेज और ये सब, इनको वो लोग पर्टिकुलरली उनका जो पाथवे है वो ईजी करते जा रहे कि ये आए। तो बाकी जो है ना जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिग्री असेसमेंट ये सब करवाएं, आप टेस्ट दें। वहाँ पे लाइसेंस एग्ज़ाम देना होता है, वो तो हर कंट्री में हम जाएँ तो यहाँ हमें पर लाइसेंस। अभी आप फ़िलहाल क्या कर रही हैं? यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रही। मैं रिसेंटली इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल में इंटर्नशिप करके आई थी। उसके बाद मेरा यहाँ पे आने का यही था कि मेरे पेरेंट्स थोड़े अकेले हो गए थे वो, तो फिर मुझे वहाँ से बैक ऑफ करना पड़ा। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी कोशिश है, अब जैसे मैं बहरिया में रहती हूँ तो मेरी कोशिश है पूरी, मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि मुझे बहरिया हॉस्पिटल में ही मिले, तो मैं वहाँ पे मॉर्निंग रूटीन में अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे होम विजिट्स के पेशेंट्स होते हैं। बहरिया में तो वैसे भी मतलब बहुत मुश्किल होता है, हॉस्पिटल भी जो है बहरिया का, वहाँ भी फिजिशियन अभी वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। हाँ। तो वो लोग, उन लोगों को नीड भी है, पर देखे ना पाकिस्तान का यही मसला है, नीड है, पेशेंट चाह रहे पर रखना नहीं है। तो ये जो है ना ये बड़ा मसला है कि मतलब डॉक्टर्स रख रहे हैं, सर्जन्स हैं, सब कुछ है, पर फिजियोथेरेपिस्ट के फीमेल पेशेंट्स भी आ रहे हैं पर आपके पास नहीं है। लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि आप मतलब किसी को हायर करें, कोई हायरिंग करें, कुछ करें, नहीं कर रहे। मैंने अप्लाई किया हुआ है, 2 बार अप्लाई किया है। अब मुझे 1-2 बार मैं खुद से भी गई हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे, कभी वो बिज़ी होते, कभी मीटिंग में या क्या। तो अब जब मेरी होगी तो मैं 1-on-1 बात होगी तो उनसे यही पूछूंगी कि जब रिक्वायरमेंट है वही पेशेंट्स मैं अभी फिजियो में होम विजिट्स करवा रही हूँ, तो आप लोग के तो अच्छा है ना कि हॉस्पिटल में ही हो जाए। वजीहा, जैसे भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं और इससे पहले आप यूनिवर्सिटी जाती थी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि और जो लड़कियां हैं वो बाहर कैसे निकलें, ड्रेसिंग का बहुत मसला होता है और फिर हरासमेंट के केसेस इतने ज़्यादा हैं। तो मतलब आपको मतलब होता है कभी ऐसी चीज़ें फ़ेस करना पड़ी हो? अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर रही बात प्राइवेट प्रैक्टिस की, तो शुरू में ऐसा हुआ था, मेरी मदर जो हैं वो, उनको बहुत डर लगता था कि मैं मतलब ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज़ ये अनऑफिशियल है ना, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अकेली लड़की हूँ, गाड़ी लेके जा रही हूँ, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मतलब जैसे मेरा फर्स्ट सेशन होता था, मेरी मम्मा मेरे साथ चलती थी, वो देखती थी कैसी है। अभी भी मुझे जो है उन लोगों ने एक जैसे लाइन क्रॉस कर देते हैं वैसे दिया हुआ है कि तुम फ़ीमेल और बच्चों को ही करोगी। या मेरी खुद की प्रेफरेंस भी ये है कि मैं फ़ीमेल और बच्चों को ही प्राइवेट प्रैक्टिस में ट्रीट करूँ। हॉस्पिटल बेस्ड है वो तो ठीक है, वहाँ पे सारा सेटअप ऐसा होता है कि आप मेल पेशेंट्स को, ठीक है प्रोफेशन ऐसा है तो हमें करना है। लेकिन जब प्राइवेट प्रैक्टिस में हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं है सामने वाला क्या है, तो इसलिए जो है ना मैं प्राइवेट अपना जब करती हूँ तो मेरी यही होती है कि मैं बच्चों को या फीमेल्स को ही। लाइक बहरिया में मतलब ज़्यादा मुझे लगता है कि ख़वातीन को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं काम करने के, मतलब शहर के हिसाब से। लाइक मैंने यहाँ बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो राइड्स बहरिया के अंदर ही करती हैं, जैसे आप भी बहरिया के अंदर ही मतलब सर्विस कर रही हैं। तो मतलब बहरिया में ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है वो, इसलिए कि यहाँ पे एक बाउंड्री सेट हुई हुई है, माहौल यहाँ का थोड़ा समझ आ गया है लोगों को कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इतने केसेस नहीं हो रहे हैं। अगर लड़की वॉक करके जा रही है या जैसे मैं अकेली गाड़ी लेके जा रही हूँ तो मुझे सेफ़ फील होता है। तो ये शहर में ये चीज़ नहीं है, शहर में ये चीज़ नहीं है, डर लगता है, शेड्स लगा लें, लॉक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे बहुत फ़ीमेल्स जो है ना वो अपने आप को ऐसे एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा
बिजनेस या कुछ कर लिया वो अर्न करने के लिए। वैसे भी आजकल जो है इतनी महंगाई हो गई है तो दोनों को करना पड़ता दोनों है को काम। करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ज़्यादा मिल रही हैं। हैं, तो इस वजह से। सही, थैंक यू सो मच फजीहा। वेलकम।